श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत, मैं बाल्यकाल से ही अपने श्री गुरु के चरणों में आ गया था। उनके श्री चरणों में रहकर ही ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि किया और आज उनके देहावसान के बाद मैं कालिका पीठ पर विराजमान हूँ और इसी नाम से जाना जाता हूँ। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा सताए जाने पर सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट पर्वत पर भगवती की पूजा अर्चना और आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका यहाँ प्रकट हुई और उन्होंने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया। लेकिन रक्तबीज का वध करने के लिए उनको योगिनी और भैरवों सहित उनका रक्तपान करने के लिए उन्होंने अग्रसर हुए और रक्तबीज का भी विनाश किया। उसके बाद देवताओं ने भावपूर्ण तरीके से आद्याशक्ति पराम्बा भगवती की आराधना की और उनसे यहाँ स्थान ग्रहण करने का निवेदन किया। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उनको यह आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी भक्तिपूर्वक मेरी यहाँ पूजा अर्चना करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह पीठ मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी सुविख्यात हुआ। और महाभारत काल में ऐसी मान्यता है कि पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ की पूजा अर्चना की और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। तब से यह जयंती काली के नाम से भी जानी जाती है। यह पीठ पूर्वाभिमुख है और इसका जो मंदिर का जो निर्माण है वो यंत्रात्मक है। इसके 12 द्वार हैं और हर द्वार के सम्मुख 3 द्वार हैं जो भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप का भी परिचय कराते हैं। वहीं मंदिर के 12 द्वार जो सूर्य की जो 12 संक्रांति हैं उसके भी द्योतक हैं। वहीं हृदय कमल में भी 12 कमल होता है, इसलिए इसको हृतमंडल पर स्थापित पीठ कहा जाता है। इस पीठ का जो ढलान है वो पूर्वाभिमुख है। जो कहते हैं कि जिस पीठ का ढलान पूर्व की ओर हो, मुख पूर्व की ओर हो, वो सांसारिक ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है। तो भगवती कालिका का पीठ बहुत ही सुविख्यात है। उसके बाद कालक्रम में यह पीठ दृष्टि से ओझल हो गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ यहाँ आए और उन्होंने यहाँ भगवती की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई और अपनी सेवा में रहने का उनको आदेश दिया। तब तो उन्होंने जहाँ इस पीठ की स्थापना की और तभी से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में गद्दी नशीन या अभिषेक होते चले आ रहे हैं और यह परंपरा अनवरत रूप से आज तक जारी है। ग्रहण काल में मंदिर खुला रहता है, इसके पीछे की वजह क्या है? भगवती कालिका को काल चक्र स्वरूपनी भी बोलते हैं। सभी ग्रहों की स्वामिनी और काल चक्र की स्वामिनी होने के नाते भगवती कालिका का यह पीठ ग्रहण काल में भी खुला रहता है, बल्कि उस समय उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है।